गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान में पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। वितान का तात्पर्य है विस्तार या फैलाव। आप 10वीं तक के कोर्स में जो कुछ भी पढ़े हैं उससे आगे माने उच्च स्तर में इस कोर्स में आपके आसपास की व्यावहारिक चीजें जैसे कविताओं में केवल कल्पनाएं या इतिहास आदि को दिखाया जाता है। इसमें आपको वर्तमान समय में होने वाले चीजों को जिसे आप देख सके महसूस करें उनका समावेश है। इस पाठ में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ माने भारतीय गायन जो विभिन्न प्रकार के गाने गाए जाते हैं उन्हीं में से बेजोड़ माने जिसके समान कोई दूसरा ना हो गायिका है लता मंगेशकर। उनके बारे में यह वर्णन है। ये कुमार गंधर्व जी ने वर्णित किया है। माने कुमार गंधर्व संगीत में उनकी बहुत अधिक रुचि थी तो उन्होंने उनके बारे में ये संकलन किया है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ थी कौन? लता मंगेशकर। उनके अनुसार 20 बरस पहले की बात है। कानों में एक स्वर सुनाई पड़ा। कौन सा स्वर? गाने का। यदि किसी चीज को गाने में गाया जाए या कोई संगीत हो तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। वैसे ही रोज का नहीं माने रोज रोज तो गाने सुनता था पर आज का जो स्वर है वह कुछ विशिष्ट कुछ अलग लग रहा था। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा माने बहुत अच्छा लगा। मैं तो हैरान रह गया। मुझे गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम सुनाई पड़ा। क्या? लता मंगेशकर। जैसे दूरदर्शन है वैसे ही पार्श्व गायन के लिए होता था आकाशवाणी। इसमें कार्यक्रम होता, कार्यक्रम के बाद घोषणा होती थी तो नाम बताया गया। मन ही मन एक संगति पाने का कि जैसे मुझे संगीत में अधिक रुचि है यह भी एक अच्छा ही स्वर है। मैं तन्मयता से सुनता रहा। गाना समाप्त होने के बाद गायिका का नाम घोषित किया गया लता मंगेशकर। मैं आश्चर्यचकित हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी माने बहुत अच्छे स्वर में उनके पिताजी गायन करते थे। उनका ही यह दूसरा स्वरूप है। माने कौन है? दीनानाथ मंगेशकर जी, उनके पिताजी। कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। लता मंगेशकर के गायन की यह बहुत अधिक विशिष्टता थी। इनकी आवाज में बहुत अधिक मधुरता थी। उन्हें स्वर कोकिला कहा गया। लेखक कहते हैं मुझे बरसात के पहले के भी किसी चित्रपट संगीत का लग रहा था। माने चित्रपट का तात्पर्य है किसी के चित्र में यह जो संगीत है माने नायिका गाते हुए दिखती है किंतु वह स्वर किसी और का होता है उसे कहा जाता है चित्रपट। तो बरसात का कोई सीन था जो सुनाई पड़ रहा था। तब वे लता मंगेशकर निरंतर गाती जा रही थी। उनका गाना सुनता आ रहा था। पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, ये भी भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। चित्रपट संगीत में उन्हें प्रसिद्धि मिली थी किंतु लता मंगेशकर उससे कहीं आगे निकल गई। संगीत के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां जो बहुत अच्छे गायक थे। अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। माने उनके पिताजी जो प्रसिद्ध थे उससे कहीं आगे का गायन उन्होंने किया। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता के गाने गायकी ही नहीं, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। पहले जब कार्यक्रम आता था यदि संगीत का कुछ आता बड़े लोग ध्यान से सुनते थे। उसमें विलक्षण माने एक और अद्भुत लोकप्रियता हुई कि लोग इस आवाज को सुनने के लिए संगीत में बहुत ध्यान देने लगे। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत में रुचि देखने को मिला। दृष्टिकोण एकदम बदला। माने शास्त्रीय संगीत है जिसमें इस प्रकार का गायन होता है ये सोचकर लोग ध्यान नहीं देते थे पर लता मंगेशकर की गायकी को देखकर लोग शास्त्रीय संगीत पर भी ध्यान देने लगे। उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले गानों में बड़ा अंतर हुआ। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं।
कि यदि एक बार जो गाना सुन लिए तो छोटा बच्चा भी उसमें आगे, क्योंकि संगीत मानसिकता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं? लेखक के अनुसार संगीत का जो वर्तमान प्रभाव दिखता है उसमें बहुत अधिक कारगर साबित हुई है लता मंगेशकर। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में सुनने के बाद भी कोई उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। माने गाने जो सुने जाते थे, लोग बड़े ध्यान से सुनते और चित्रपट में उसमें बड़ी रुचि लेते थे। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं, माने बहुत सी गायकी थी और गायक थी, लोगों के कानों पर रस घोल रही थी। संगीत के विभिन्न प्रकारों से उनका परिचय हुआ। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उनका स्वर ज्ञान, माने संगीत में जो स्वर होते हैं, बढ़ रहा है। माने लोग संगीत को बहुत रुचिपूर्वक सुन रहे हैं और उसके बारे में ज्ञान ले रहे हैं। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है कि किस प्रकार संगीत को और अधिक रुचिकर बनाया गया है। तरह तरह की लय के प्रकार, माने अलग अलग प्रकार के गानों को स्वर में बांधना, आकार युक्त लय के साथ उनको जान पहचान होती जा रही थी। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आ रही थी। यानी शास्त्रीय संगीत है ये सोचकर जो लोग ध्यान नहीं देते थे, लता मंगेशकर की आवाज से इन सब में रुचि लेने लगे। इसलिए इन सब का श्रेय जाता है किसे? लता जी को। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी, माने आजकल जी वो जो वर्तमान की पीढ़ी है, संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में सिद्ध हुई। उन्होंने हाथ बटाया। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रकार और अभिरुचि के विकास का लता को ही यह श्रेय देना पड़ेगा कि लोगों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनने, माने उसमें बांधने में वे माहिर थी। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, माने जैसे संगीत के लिए एक विशेष बैठकर गाया जाता है, वैसे ही इसे सुनाया जाए तो शास्त्रीय गायिकाओं की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे कि लता के गाने ही सुनना पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा है, जिन्हें संगीत में रुचि है वे ध्यान देंगे और जिन्हें नहीं है वे भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि संगीत की वास्तविकता, माने आरंभिकता कहाँ से होती है। ये उसी का ज्ञान है, राग, जो अलग अलग राग का प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। हाँ, सामान्य रूप से शास्त्रीय नियमों को हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन गाने सभी सुनते हैं। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या त्रिताल। अब ये अलग अलग राग के नाम है, यदि हमें भी अभी ये बताए जाए तो हम भी इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन गानों में जो मिठास होनी चाहिए उसे तो चाहिए वह मिठास जो इसे जिस प्रकार का मनुष्य है उसी प्रकार के गानपन, माने जो जिस प्रकार का संगीत पसंद करता है उसी को रुचि पूर्वक सुन पाए। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो 100% वह गानपन मौजूद है। आपका यह उम्र का है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। लता के गाए हुए कुछ गानों का संकलन करेंगे। ध्यान से सुनना, कौन कौन से फिल्मों में किस प्रकार के गाने लता जी ने गाए हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है कि अनेक प्रकार के जो अलग अलग सीन होते थे उसमें भी उनके गाने बहुत फिट बैठते थे। लता के गाने एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता, माने स्वर इस प्रकार के होते थे कि लोग बड़ी स्पष्ट रूप से उसे पहचान पाते। उसके पहले की पार्श्व गायिका, पार्श्व का अर्थ होता है पीछे का, पर्दे के पीछे। गायिका नूरजहां, माने जो फिल्म की अभिनेत्री होती है, गाते हुए जो दिखती है उसकी आवाज मुख्यतः उस गायिका की होती है।
इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गायन में एक मादक उन्माद दिखता था। किसके? जो पहले की गायिका थी नूरजहां, एक अच्छी गायिका थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। कोमलता माने जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, कोमल है, कर्कश नहीं है। और मुग्ध माने किसी आवाज को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, उस पर मुग्ध हो जाना। ये गुण है किसकी गायकी में? लता मंगेशकर की। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है, माने फिल्मों के गाने के माध्यम से उन्होंने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा है। वहीं उनके गायन की निर्मलता उपयोग उसमें झलक रही है, माने किस प्रकार वो स्पष्ट रूप से किन भावों को दर्शाना चाहिए। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की निर्मलता का, माने संगीत के जो और विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह माना था कि उन्हें और निर्मलता का उपयोग कर लेना चाहिए था। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता की बहुत जटिल काम देता, माने बहुत कठिन संगीत को देता कि किस प्रकार से इसे अपने स्वर में उतार पाएगी। लता के गाने की एक और विशेषता है, ये सभी लता के गायन की विशेषता में आएगा, उसका नादमय उच्चार। नादमय से तात्पर्य है किस प्रकार के शब्दों को किस प्रकार उच्चारित किया जाए, क्योंकि लगातार यदि गाते रहें तो कुछ कुछ उसमें के शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़े ही कुशलता पूर्वक गाया है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का स्वरों के आलाप द्वारा ही बड़ी सुंदर रीति से भरा है, माने बहुत अच्छाई से उन्होंने स्वरों का मिलाप किया है। एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा मिलता नहीं है, स्पष्ट होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, माने बहुत कुशलता पूर्वक शब्दों का प्रयोग है। अगले पेज पर ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस, कौन सा रस? करुण रस, माने अधिकांश गानों में माना जाता है कि श्रृंगार रस है, क्योंकि फिल्मी गाने हैं, माने किसी विशेष सीन में, दृश्य में जो दर्शाया जाता है नायिका, उसके गाने हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि करुण रस विशेष प्रभावशाली नहीं है। का तात्पर्य है करुण रस में उन्होंने ज्यादा गायन नहीं किया है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती, माने लेखक को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। मेरा मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, ज्यादा इन गानों का उपयोग नहीं किया है, बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति। अक्सर गानों में यही है, कौन सा रस? श्रृंगार रस। लेखक के अनुसार श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय, माने लगभग जिसको सुनकर लोग अपने इमोशंस, अपने भावों को जान पाए, लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उन्माद गायन में एक और कमी है। कौन सी कमी है? यह कहना कठिन है कि लता का ऐसा गायन एक सही है या नहीं। संगीत दिग्दर्शकों को दोष कितना, माने कितना दोष दे? दिग्दर्शक माने होता है मार्गदर्शन करने वाले, कितना उन्होंने उन्हें सही संगीत में उतारा है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी, माने लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने, गाने में संगीत उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। ऐसा मानना है लेखक का कि उच्च स्वर में गाने के कारण इन गानों के साथ उनका सही तालमेल नहीं बैठ पाया है। प्रश्न यह है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? शास्त्रीय संगीत माने पहले जब होता था दूरदर्शन में कथक और अनेक प्रकार के नृत्य, उसी प्रकार का शास्त्रीय संगीत है। मेरे मत में यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि
शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती।